हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के साथ मैं हूं प्रोफेसर फजल रहमान शामिल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइबोनेची सीरीज़ प्रोग्राम के बारे में कि C++ के अंदर किस तरीके से हम फाइबोनेची सीरीज़ का प्रोग्राम बना सकते हैं। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है क्योंकि ये बहुत ही मुनफरिद वीडियो होने जा रही है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसकी हाईलाइट दिखा देता हूँ। ये सारी इस प्रोग्राम को ना कुछ इस तरीके से ना हमने एक्सप्लेन करना है जो कि बिल्कुल एक मुनफरिद तरीका है। आपने पूरी वीडियो देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक आ सके। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फाइबोनेची सीरीज़ होता क्या है। अगर हम फाइबोनेची सीरीज़ की बात करें तो फाइबोनेची सीरीज़ को मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमने पहला नंबर 0 लिया और दूसरा नंबर लिया 1। सपोज हम ये करें कि हमने पहला नंबर 0 ले लिया और दूसरा नंबर 1 ले लिया। अब जो नेक्स्ट नंबर जनरेट होगा वो इन दोनों नंबर के एडिशन से जनरेट होगा। जिस तरह हमने कहा ना कि 0 और 1 दो नंबर हैं। अब इन दो नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास ये वाला 1 आएगा। ओके, इन दो नंबर्स को मैं ऐड करूं तो मेरे पास कौन सा 1 आएगा? ये वाला 1 आएगा क्योंकि 0 और 1 1 होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? ये जो हमारे पास ये वाला था ये फर्स्ट नंबर बन जाएगा और ये अगला जो नंबर है ये सेकंड नंबर बन जाएगा। अब हम इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे। अब इस 1 को और इस 1 को ऐड करें तो क्या आंसर आते हैं? 2 आंसर आते हैं। तो इसलिए हमने ये जो इसका आंसर है ये यहाँ पे मेंशन कर दिया 2। ओके, इस तरीके से आप जब हम नेक्स्ट आइटरेशन में चलेंगे तो अब हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास ये वाला जो ग्रीन वाला 1 है ये फर्स्ट नंबर बन जाएगा और ये जो लाइट ग्रीन वाला नंबर है ये सेकंड नंबर बन जाएगा। अब हम इन दो नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। अब 2 और 1 को ऐड करें तो क्या आंसर आते हैं? जी हाँ, 3 आंसर आते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगला नंबर कौन सा होगा? 3 होगा। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। इसके बाद हम इस 2 और 3 को ऐड करेंगे। पहला नंबर हमारा ये 2 होगा, दूसरा नंबर 3 होगा और इनसे जो रिजल्ट आएगा वो आगे 5 आएगा और इस तरीके से हम चलते जाएंगे। ये फाइबोनेची सीरीज हमारी चलती जाएगी। अब हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो हम ये बनाने जा रहे हैं कि यूज़र से हम पूछ रहे हैं कि भाई बताओ फाइबोनेची सीरीज आपको कितनी लिमिट तक चाहिए। देखें ना, वैसे तो अब आपने देख लिया होगा कि नंबर हैं आपस में ऐड होते जा रहे हैं और फाइबोनेची सीरीज बढ़ती जा रही है। अब हमने ये करना है कि हमने यूज़र से पहले पूछ लेना है कि बराए मेहरबानी बताओ कि आपको जो फाइबोनेची सीरीज चाहिए कितनी लिमिट तक चाहिए। तो मिसाल के तौर पर यूज़र कहता है कि उसने यूज़र हमें लिमिट बता देते 3, तो हम फिर इसको 3 तक ही लेकर जाएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं लेकर जाएंगे। 3 तक लेकर जाने का मतलब क्या है कि एक दफ़ा इनको ऐड करेंगे, 1 हो गया, इनको ऐड करेंगे 2 हो गया और इनको ऐड करेंगे तो 3 हो गया। इससे आगे हम इनको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अगर सपोज यूज़र कहता है कि उसको लिमिट चाहिए 3, अगर यूज़र कहता है कि उसे 10 तक फाइबोनेची सीरीज चाहिए तो इस फाइबोनेची सीरीज को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। चलिए अब हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे काम करेगा। जी हाँ, ये देखें ये बिल्कुल नॉर्मल वही प्रोग्राम है जो अमूमन आप बनाते आए हैं। चलिए इसको अभी हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगी और इंटीजर टाइप के कुछ वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर अपनी स्पेस लेंगे। जिस तरह ये देखें, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ए है जिसने मेमोरी के अंदर जगह ली, जिसको हमने ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ये मेमोरी के अंदर इस ए ने जगह ली है और ए को इनिशियलाइज किया गया 0 से, यानी कि ए के अंदर 0 चला गया, बी के अंदर और आगे देखें ए के अंदर 0 चला गया, ये हमने ये रख दिया। ओके, इसी तरीके से बी वेरिएबल के अंदर 1 रखना है तो ये देखें मेमोरी के अंदर हमने बी वेरिएबल के अंदर 1 रख दिया। इसी तरीके से हमने एक टी का भी वेरिएबल बना लिया जिसको भी हमने एम्प्टी रखा हुआ है, जिसके अंदर बाद में जाकर वैल्यू आएगी। जे वेरिएबल को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया जो कि कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हमने। और जो नम का वेरिएबल है, फिलहाल हमने नम के वेरिएबल की मेमोरी तो एलोकेट करा ली है लेकिन अभी हमने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखी। ओके, अब जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगर मैं लाइन नंबर 5 की बात करूं तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हमारी मेमोरी हमें किस तरह नज़र आएगी? हमारी मेमोरी कुछ इस तरह से नज़र आएगी कि ए के अंदर 0 जा चुका होगा और बी के अंदर 1 जा चुका होगा इस और इसकी मदद से, लेकिन हमारे बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो एम्प्टी होंगे। चलें जी आगे चलते हैं। अब हम लाइन नंबर 6 पर यूज़र को कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी हमें कोई लिमिट बताओ। यूज़र अब लिमिट बताएगा। यूज़र जब लिमिट बताएगा तो हम सी इन कराएंगे यूज़र से। यूज़र जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो वैल्यू नम वेरिएबल के अंदर जाएगी।
तो देखें अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास मेमोरी कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रही थी। तो अब यूज़र मिसाल के तौर पर यहाँ पर नंबर एंटर करता है 3, तो सेम वही वाली जो मेमोरी है ना जो ऊपर हमने रिप्रेजेंट की थी, ये वाली सेम यही मेमोरी को हम उठाकर यहाँ पर ले आएंगे। सिर्फ एक हम नई चीज़ यहाँ पर करेंगे, और वो नई चीज़ क्या है? वो नई चीज़ ये है कि नम वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। ये देखें ना, यहाँ पर हमने नम वेरिएबल के अंदर वैल्यू सी इन की है, तो यहाँ पर हमने इस नम वेरिएबल के अंदर क्या रख दिया? 3 रख दिया। ओके, अब लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट हो चुकी है, और अब तक अगर हम देखें तो हमारी मेमोरी हमें कुछ इस तरह से नजर आ रही है। ए के अंदर 0, बी के अंदर 1, टी एम्प्टी, जे के अंदर 1, नम के अंदर 3। ओके, अब हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट होगी, और ये लाइन सेम टू सेम प्रिंट होगी कि द एफ बी सीरीज इज। और फिर इसके बाद अब जब हम देखना चाहेंगे, सी आउट करना चाहेंगे कि वेरिएबल ए में क्या पड़ा है, तो ये हमें क्या दिखाएगा? यहाँ पर देखें ए के अंदर क्या पड़ा है? ए के अंदर 0 पड़ा है, तो ये हमें 0 दिखा देगा। अब मैं अगर इससे कहूँ कि मुझे सी आउट दिखाओ वेरिएबल बी के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, तो ये मुझे क्या दिखाएगा? ये मुझे ये वाला 1 दिखाएगा, ये वाला 1 जो बी के अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से हम फाइबोनाची सीरीज प्रिंट करते वक्त जो पहला 0 और पहला 1 हम लेंगे, वो इस तरीके से हम ले लेंगे ए और बी की वैल्यू प्रिंट करके। ओके, देखिए ना, एट द एंड अगर यूजर हमें 3 लिमिट बताते हैं, तो एट द एंड हमने ये आउटपुट दिखानी है ना यूजर को, कि ये वाली 0 1 1 2 3। अगर यूजर हमें 3 लिमिट बता रहे हैं, तो आखिर पे जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये वाली चीज प्रिंट होगी। तो अभी हमने ए और बी की वैल्यू प्रिंट करके ये चीज देख ली है, ये वाली, ये 0 और 1 अभी मैंने देख ली है। ये देखें ना, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है कि आइटरेशन 1 लाइन 7 जब एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये 0 और 1 हमारे प्रिंट हो रहे हैं। चलिए अब हम वापस जाते हैं, हम अपने प्रोग्राम पे जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट हो गई थी और हम आइटरेशन 1 पे थे। ये देखें ना, ये यहाँ पर बताया हुआ है कि आइटरेशन 1। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हमने डू वाइल लूप लगाई है, डू, और हमने कुछ करना चाहा है। हमने क्या करना चाहे? हमने कहा है कि ए और बी की जो वैल्यू है वो ऐड हो जाए और वेरिएबल टी में चली जाए। अब ए और बी की वैल्यू हमें कहाँ से पता चलेगी? इस ए और बी की वैल्यू अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे इधर से, इससे एक स्टेप ऊपर जाकर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ए के अंदर क्या पड़े है? यहाँ पर देखें, ए के अंदर 0 पड़े और बी के अंदर क्या पड़े? 1 पड़े। तो 0 और 1 कितने होते हैं? एक ही होते हैं ना, 0 और 1 को ऐड करें तो यहाँ पर टी में क्या आएगा? 1 आएगा। मेरा मतलब कहने का ये है कि ए के अंदर 0 पड़े और हमारे पास बी के अंदर क्या पड़े? 1 पड़े। तो हमारे पास टी में क्या आना चाहिए? टी में हमारे पास 1 आना चाहिए। ओके, तो हम यही चीज कर रहे हैं कि हम टी के अंदर 1 ले रहे हैं। ओके, अगर टी के अंदर 1 आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी टी की ये वाली है ना, ये वाला वेरिएबल, ये अपने अंदर वैल्यू ले लेगा। अब टी के अंदर 1 आना था, तो ये देखें ना, इसके अंदर हमने 1 रख दिया है, टी के अंदर हमने 1 रख दिया है। अब तक लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट हो चुकी है, और इस वक्त अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरी मेमोरी में क्या क्या पड़ा है, तो मेरे पास कुछ ये चीज़ें हैं जो मौजूद हैं। ए के अंदर 0, बी के अंदर 1, टी के अंदर 1, जे के अंदर 1 और नम के अंदर 3। ओके, नेक्स्ट लाइन पे मूव करूंगा, सी और टी। अब अगर मैं टी की वैल्यू देखना चाहूँ तो मुझे क्या नजर आएगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि टी में क्या पड़ा है? ये देखें, ऊपर मेमोरी में देखें, यहाँ पर मेमोरी के अंदर टी के अंदर क्या पड़े? देखें, 1 पड़े। टी के अंदर क्या पड़े? 1 पड़े। तो यहाँ पर मुझे ये क्या दिखाएगा? 1। जैसे ये लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन, तो हमारे पास जो एट द एंड जब पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो ये देखो ना, ये वाला जो 1 है ना, ये मैंने इसी से लिया है। जब पहली दफा मेरी लूप चल रही है ना और लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट हो रही है, तो मैं ये चीज गेन कर रहा हूँ, ये चीज देख रहा हूँ 1। इसका तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये पहला 0 और 1 कैसे प्रिंट हुआ। ए और बी की वैल्यू हमने सी आउट की थी, और ये 1 कैसे आया? ये टी वेरिएबल की वैल्यू से आया। दोबारा ये 0 और 1 कैसे आया था? आइटरेशन 1 के अंदर हमने जब सी आउट किया था वेरिएबल ए और बी की वैल्यू, तो हमें ये चीज नजर आई थी। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि मैंने ये 1 कैसे लिया? मैंने इन दोनों को ऐड किया आपस में, मैंने इन दोनों को आपस में ऐड की है, मैंने इन दोनों को आपस में ऐड किया और मुझे ये चीज मिली है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो 1 है, ये वाला 1, ये मुझे कहाँ से मिला है? कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद? लाइन नंबर 12, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद ये मुझे मिले। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। ओके,
अब लाइन नंबर 12 के बाद मैं लाइन नंबर 13 पर आऊँगा और मैं कहूँगा कि बी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो ए में चली जाए। अब देखें बी के अंदर क्या पड़ा है, 1 पड़ा था, तो अब ए के अंदर भी क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। इससे पहले बी के अंदर 1 था और ए के अंदर 0 था। अब हम कह रहे हैं कि बी के अंदर जो वैल्यू है वो ए के अंदर चली जाए, तो बी के अंदर 1 है, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम ए के अंदर कौन सी वैल्यू ले आएंगे, 1 ले आएंगे। तो इस तरीके से अब जब लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमारे पास जो मेमोरी का इमेज हमें नजर आएगा वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये वैल्यूज होंगी जो कि वेरिएबल के अंदर मौजूद होंगी। नेक्स्ट स्टेप भी मूव करेंगे और हम कहेंगे कि टी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो बी के अंदर चली आए। अब टी के अंदर 1 पड़े तो बी के अंदर भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हालांकि यहाँ पर बी के अंदर पहले भी 1 पड़े, लेकिन हमें इससे गरज नहीं है कि पहले क्या पड़े, हम तो बस आंखें बंद करके टी के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो हम बी के अंदर डालने लगे। टी के अंदर क्या पड़े, 1, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे जब हम आएंगे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो बी के अंदर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, लाइन नंबर 14 तक हमने एग्जीक्यूट कर ली। जब तक हम लाइन नंबर 14 को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास मेमोरी कुछ हमें इस तरह से नजर आएगी, ए के अंदर 1, बी के अंदर 1, टी के अंदर 1, जे के अंदर 1 और नाम के अंदर 3। अब बारी आएगी लाइन नंबर 15 की, जे प्लस प्लस। अब ये वो स्टेप है जहां पर हम लूप को इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे ही लूप इंक्रीमेंट होगी तो हमारा लूप वेरिएबल जे है, तो यहाँ पर देखें इससे पहले हमारे पास जो मेमोरी थी उसके अंदर जे की वैल्यू क्या थी, तो आपको नजर आएगा कि जे के अंदर 1 था। तो जे प्लस प्लस का मतलब है कि एक वैल्यू हम ऐड करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये हमने देखें जे की वैल्यू अपडेट करके 2 कर दी। ओके, अब अगर लाइन नंबर 15 तक हमने एग्जीक्यूट कर लिया तो अब हमारे पास जो मेमोरी है वो हमें कुछ इस तरह से नजर आ रही है। अब अगर मैं कहना चाहूँ कि सी आउट ए तो ये मुझे दिखाएगा 1, मैं कहूँ सी आउट बी तो ये मुझे दिखाएगा 1, सी आउट टी कहूँ तो ये दिखाएगा 1, सी आउट जे कहूँ तो ये दिखाएगा 2, सी आउट नम कहूँ तो ये दिखाएगा 3। लेकिन चलें अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हम नहीं देख रहे। लाइन नंबर 17 पे हम आएंगे। 17 पे आने के बाद हम जाएंगे लाइन नंबर 18 पे। और यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे। जब हम कंडीशन चेक करेंगे तो ये हम देखेंगे कि जे की वैल्यू क्या नम की वैल्यू से लेस है तो भी ठीक है, और अगर जे की वैल्यू नम की वैल्यू के बराबर है तो भी ठीक है। ये देखो ना, लेस देन आर इक्वल टू नम। अब जे की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, हम ऊपर देखें ना, ये हमारे पास मेमोरी में वैल्यूज पड़ी थी ना, जे के अंदर क्या पड़ा है, ये देखें 2। अब मैं देखना चाहता हूं कि नम के अंदर क्या पड़ा है, तो नम के अंदर क्या पड़ा है, 3। अब इसी चीज को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक और रिप्रेजेंटेशन से कि ये जो हमारी सारी इंस्ट्रक्शन है इसको हमने वैल्यू देके कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि जे के अंदर पड़े 2 और नम से मुराद है 3, और ये 2 और 3 हमने इस मेमोरी से लिया। ओके, अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ट्रू होने का मतलब क्या है कि ये लूप एक दफ़ा और चलनी चाहिए। अभी आपने देखा कि अभी तक जो हमने लूप चलाई ये सिर्फ एक दफ़ा चली है, हमने यहाँ से इस लूप को चलाना स्टार्ट किया, चलाते गए चलाते गए चलाते गए और यहाँ तक आप पहुँचे। अब आकर हम कंडीशन चेक करें। जैसे कि आप डू वाइल लूप के बारे में जानते हैं कि डू वाइल लूप में क्या होता है कि जो चीज़ हमने करनी होती है एक दफ़ा तो हम लूप चला लेते हैं और उसके बाद आकर कंडीशन चेक करते हैं। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम दोबारा कहाँ पे वापस चले जाते होते हैं, दोबारा हम अपने डू पे वापस चले जाते होते हैं, और डू पे वापस आने के बाद हम दोबारा ये सारी लाइंस एग्जीक्यूट करते हैं और फिर हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन फिर ट्रू होती है तो फिर हम वापस डू की तरफ आते हैं और फिर इसी तरीके से हम वापस आते होते हैं कंडीशन, और कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हम वाइल के बाहर आ जाते होते हैं। चलें, ये कहानी तो आपने पहले बेसिक ट्यूटोरियल में सीख ली थी। अब हम आगे मूव करते हैं। कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब है मुझे यहाँ से वापस दोबारा इधर चले जाना चाहिए। इसकी रिप्रेजेंटेशन हमने रिप्रेजेंट की है नेक्स्ट इमेज में, तो चलें नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इमेज में आने से पहले आपको याद होना चाहिए कि आपकी मेमोरी के अंदर क्या क्या पड़ा था। ये कैसे पता चलेगा कि क्या क्या पड़ा था, ये देखें हमने ये सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की थी इटरेशन 1 में, और जो ये चीज़ थी ना यही कॉपी करके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी ताकि हमें याद रहे कि जब हम इटरेशन 1 छोड़ कर आए थे तो हम
हमारी मेमोरी की लुक क्या थी, हमारी मेमोरी की ये लुक थी, ये वैल्यूज मौजूद थी। अब दोबारा से डू पे जाएंगे, ए और बी की वैल्यू ऐड करेंगे और टी में डाल देंगे। ए में 1 है, बी में भी 1 है, तो टी में क्या आना चाहिए, ए और बी की एडिशन। इसका मतलब यह हो गया कि 1 + 1, क्या आंसर आया 2। तो टी में अब क्या आना चाहिए, टी में हमारे पास 2 आना चाहिए। तो ये देखें, टी वेरिएबल की जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई थी हमने टी वेरिएबल की वैल्यू अपडेट की और टी की वैल्यू हमने क्या कर दी, 2 कर दी। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अब मैं अगर इसे कहूं कि मुझे सी आउट टी की वैल्यू दिखाओ, तो टी की वैल्यू क्या है, ये देखो टी में क्या पड़े, 2 पड़े, तो ये मुझे 2 दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ये यकीनन मुझे 2 दिखाएगा। और ये 2 जब मुझे दिखाएगा तो बिल्कुल अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो ये जो मैंने कहा था ना कि आउटपुट आएगी, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आई। अब ये वाला जो 2 आया है ना, ये कैसे आया है, ये आइट्रेशन 2 की लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट होने से आया है। यानी कि अब ये जो मैं लाइन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ना CO2, ये इसी लाइन की वजह से यहाँ पर ये वाला 2 हमारे पास प्रिंट हुए। ओके, यानी कि अब तक हम ये प्रिंट कर चुके हैं। चलें आगे चलते हैं। आइट्रेशन 2 पे थे हम, जी हाँ, हमने CO भी कर लिया। अब हम आगे मूव करेंगे। आगे क्या है कि B की वैल्यू A में चली है, B में क्या है 1 और A में क्या है 1, तो ये जो B वाला 1 है ये A में भी आ जाएगा। तो ये देखें अब B में 1 था और A में भी 1 आ गया। लाइन नंबर 13 के बाद हमारी मेमोरी की लुक कुछ इस तरह से हमें नजर आने लग गई। लाइन नंबर 14 पर हम गए और हमने कहा टी की वैल्यू वेरिएबल बी में चली जाए। इससे पहले देखें मेमोरी में क्या लुक आ रही थी, इस लाइन से पहले टी में क्या पड़ा था, अगर आप गौर से देखें टी में 2 पड़ा था, तो अब बी में भी क्या आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। और हमने वही काम किया जब हमने लाइन नंबर 14 को एग्जीक्यूट किया, इस लाइन को, तो हमने क्या किया, हमने ये देखें जो वैल्यू टी में थी 2, वही वैल्यू हम बी में ले आए। ओके, लाइन नंबर 14 एग्जीक्यूट होने के बाद मेमोरी की लुक कुछ इस तरह से थी। लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट की और जे प्लस प्लस कर दिया, जो हमारा लूप वेरिएबल जे है उसको हमने इंक्रीमेंट किया। इससे पहले मेमोरी को देखें, जे में क्या पड़ा था 2, अब जे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, एक इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा, यानी कि पहले 2 था तो अब 3 हो जाएगा। ओके, लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी मेमोरी की लुक कुछ इस तरह से है। अब अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊं और चेक करूं कि j इज लेस देन और इक्वल टू नम, तो इससे क्या मुराद होगी। यहाँ पर देखें, मेमोरी को देखें, j के अंदर क्या पड़े 3 और नम के अंदर क्या पड़े 3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, क्या 3 3 से लेस है, नहीं, लेकिन 3 3 के इक्वल तो है ना। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो ये देखिए हमने ये कंडीशन चेक की, यहाँ पर हमने कंडीशन चेक की और रिजल्ट आया ट्रू। अगर ये रिजल्ट ट्रू आया तो इसका मतलब ये है, वही बात जो हमने थोड़ी देर पहले की, कि अगर डू वाइल लूप में यहाँ पर वाइल की कंडीशन ट्रू होती है तो हमें दोबारा वापस कहाँ भाग कर जाना है, हमने यहाँ से वापस जाना है डू की तरफ। ओके, हम डू की तरफ चले गए। इसका मतलब है कि अब हमें आइट्रेशन 2 हमारी खत्म हो गई और अब हमने आइट्रेशन 3 की तरफ मूव करना है। तो चलें आइट्रेशन 3 की तरफ भी मूव कर जाते हैं। आइट्रेशन 3 के लिए हमने ये इमेज रखे हैं। आइट्रेशन 3 के जब अब शुरू होगी तो मेमोरी हमें कुछ इस तरह से नजर आएगी। ये हमने कहाँ से देखा, ये हमने यहाँ से देखा कि हमारे पास जब आइट्रेशन 2 खत्म हुई थी तो हमारे पास मेमोरी कुछ इस तरह से लुक थी ना, तो इसी को कॉपी करके हमने यहाँ पे डाल दिया। चलें जी, अब आइट्रेशन 3 के बारे में देखते हैं कि आइट्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगी तो क्या क्या होगा। ये आखिरी आइट्रेशन है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस तो आपको बहुत दिखाने वाले लोग मौजूद होते हैं, लेकिन एक बड़ी वीडियो जिसमें आप डिटेल में देख सकें कि प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। ओके, बहरहाल ये हमारे पास मेमोरी है। डू ओके जी, करते हैं जी। ए और बी का एडिशन टी में चला जाए। ए में क्या है 1, बी में क्या है 2,
इसका मतलब मैं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो 1 और 2 हैं ये कहाँ चले जाएं, टी में चले जाएं। ये जो 1 और 2 हैं ये कहाँ चले जाएं, टी में चले जाएं। ये देखें ना, ए प्लस बी और लेफ्ट पे चला जाए, यानी कि टी के अंदर चले जाए। तो अब टी में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए हमारे पास टी में 2 था, तो जब लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट हुई तो टी के अंदर क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट हो चुकी और हमारे पास मेमोरी कुछ इस तरह से हमें नजर आने लग गई। अब अगर मैं कहूँ कि सी आउट टी वेरिएबल के अंदर जो चीज़ पड़ी है दिखाओ, तो टी वेरिएबल के अंदर क्या पड़े है, देखें जरा, 3 पड़े, तो ये मुझे 3 दिखाएगा। और इस 3 को मैंने कहाँ पे प्रिंट किया, अगर मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाऊँ, आपको याद होगा कि हम ये सारी वैल्यूज प्रिंट कर चुके थे, लेकिन इस 3 की कमी थी सिर्फ। अब ये 3 कैसे प्रिंट हुआ, ये इसी तरीके से प्रिंट हुआ जो अभी मैं जिस लाइन पे हूँ, आइटेशन 3 की लाइन नंबर 12 की मदद से ये 3 प्रिंट हुआ। ये देखें ना, अभी मैं आइटेशन 3 पे हूँ और लाइन नंबर 12 पर हूँ। ओके, आगे चलते हैं जी। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। और अगर आपको किसी को गुस्सा आ रहा होगा ये वीडियो बहुत बड़ी क्यों हो गई है, तो देखो इस वीडियो की कदर सिर्फ उसको होगी जिसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी फिबोनाची सीरीज या लूप की समझ नहीं आ रही, तो उसको यकीनन इस वीडियो की कदर महसूस होगी। और ये मेरी वीडियो थी भी उन्हीं लोगों के लिए जो कि वीक होते हैं प्रोग्रामिंग में। ओके चलें, बहरहाल आगे चलते हैं। लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट होगी तो बी की वैल्यू ए में चली आएगी। बी में क्या है, 2, तो ए में क्या आ जाएगा, 2। ये देखो, तो ए के अंदर भी मैंने 2 रख दिया। इसका मतलब है कि लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट हो गई, मेमोरी इस तरह से नजर आने लग गई। अब लाइन नंबर 14 एग्जीक्यूट होगी, टी की वैल्यू हम बी में डाल देंगे, तो टी में 3 पड़ा है तो बी में भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3 हमने यहाँ पर, ये देखें इधर डाला है ना, टी में 3 था तो ये वाला 3 हमने बी के 3 में डाल दिया। ओके, लाइन नंबर 14 एग्जीक्यूट हो गई और हमारे पास मेमोरी में कुछ इस तरह से लुक नजर आने लग गई। लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट की, जे प्लस प्लस आया, लूप को इंक्रीमेंट किया तो जे की वैल्यू पहले 3 थी, तो एक एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हमने वही काम किया कि ये देखें, ये जो जे 3 था इसको हमने एक इंक्रीमेंट करके 4 कर दिया। ओके, लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट होने के बाद मेमोरी को जिस तरह से नजर आने लग गई। वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज अब देखें, ए के अंदर 2 है, बी के अंदर 3 है, टी के अंदर 3 है, जे के अंदर 4 है और नाम के अंदर 3 है। अब हम लाइन 17 पे आए, 17 पे आने के बाद 18 पे आए, और 18 पे आने का मतलब क्या था कि हम चेक करें कि जे की वैल्यू नम से लेस है या बराबर है। तो ये देखें हमने चेक किया, यहाँ पर देखें, दोबारा देखें, टी के जे के अंदर 4 है तो हमने ये 4 लिख दिया ये वाला, और नाम के अंदर क्या पड़ा है, 3 है तो हमने ये 3 लिख दिया। अब मुझे ये बताएं, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वाइल 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, 4 3 से लेस नहीं है और 4 3 के बराबर भी नहीं है, तो ये जी कंडीशन हो गई फॉल्स। अब मजे की चीज आई भाई, कंडीशन अगर फॉल्स हुई ना तो इसका मतलब ये है कि मैं पहले तो यहां से यहां भाग जाता था, कंडीशन ट्रू होती थी तो मैं वाइल की कंडीशन के बाद डू पे भाग जाता था। अब मैंने वहां पे नहीं भागना, बल्कि अब मैंने इससे बाहर आने और लाइन नंबर 19 पर आकर एक लाइन का वक्फा प्रिंट करना है, और फिर मैंने लाइन नंबर 20 को एग्जीक्यूट करके अपने प्रोग्राम को ख़त्म कर लेने हैं। और नतीजा क्या निकला, एट द एंड हमारे पास ये आउटपुट आई। अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी 0 1 1 2 3, क्योंकि यूज़र ने लिमिट 3 डाली थी तो हमने 3 तक उसे फिबोनाची सीरीज दिखाई। अगर वो लिमिट ज़्यादा डालता तो ये फिबोनाची सीरीज और भी चलती जाती। और हमने ये भी देख लिया कि ये 0 कैसे आया, आइटेशन 1 की लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट करने के बाद। ये 1 कैसे आया, आइटेशन 1 की लाइन नंबर 7 के बाद। और इस तरीके से ये 1 कैसे आया, आइटेशन 1 की लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट होने के बाद। ये 2 कैसे आया, आइटेशन 2 की लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट होने के बाद। और ये 3 कैसे आया, आइटेशन 3 की लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट करने के बाद। दोस्तों मैं तो अब थक गया हूँ, एक छोटे से प्रोग्राम को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दिया आपको,
और सिर्फ ये मैंने इसलिए आपको इतनी डिटेल में समझाया क्योंकि हालांकि बिल्कुल मैं इस वक्त गर्मी में बैठा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने समझाया, मैंने कहा ताकि वो स्टूडेंट जो वीक होते हैं प्रोग्रामिंग में वो इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। तो अगर तो आपको इसमें कोई वैल्यू नज़र आई है वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर किए बगैर मत जाइएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको और हमारा रिलेशन कायम हो जाए और जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। और अपना ख्याल रखिएगा, और अगर प्रोग्रामिंग कोई और भी डिफ़िकल्टी आपको आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। शुक्रिया।